हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज हो गए हैं हमें अंग्रेजी सीखते हुए पूरे 36 दिन और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं 2 से बनने वाले अंग्रेजी के कुछ कमाल मॉडल्स। अब मॉडल बहुत सारे होते हैं, कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं, कुछ आज सिखा दूंगा। अब 1-2 बचे हैं, बस वो आने वाले दिनों में भी मैं आपको सिखा दूंगा, फिर आपके मॉडल्स भी कंप्लीट हो गए, समझ लो। अब आप जल्दी ही अंग्रेजी बोलने वाले हो फर्राटेदार। वैसे तो बोलने ही लगे हो, मैं कॉमेंट में पढ़ता रहता हूं, आप बताते रहते हो कि अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता हूं, मुझे इंग्लिश आने लगी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलो फिलहाल अब 2 से बनने वाले कमाल के मॉडल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 36वें दिन सीखते हैं 2 से बनने वाले कुछ बेहतरीन मॉडल्स। और भाई हमारा पहला मॉडल है वांट टू। अब इस वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। और जैसा कि इसके लास्ट में ताहे, ती हैं, ते हैं दिख रहा है, तो इसका जो रूल होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा ही होगा, क्योंकि उसकी पहचान है ताहे, ती हैं, ते हैं, और यह चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। चलो इसका फॉर्मूला सुनो। सबसे अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट्स टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वांट टू की जगह मैंने वांट्स टू क्यों बोला और लिखा? वो इसलिए क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वांट में एस लगेगा, और अगर प्लूरल हो, आई यू विद हो, तो एस नहीं लगेगा। मैंने अभी कहा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो वही चीज देखो, वहां भी ऐसी होता था, यहां भी ऐसी हो रहा है। सिंगुलर ही शी नेम इट के साथ एस और प्लूरल आई यू विद के साथ एस नहीं, खाली वांट टू। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट और खाली वांट टू, अब एस भाग जाएगा क्योंकि डू डज आ गया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू किसके साथ लगता है, डस किसके साथ लगता है, वो आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में पता ही होगा। क्यों नहीं पता? तुम देखते नहीं हो क्या वीडियो? दोबारा देख के आओ, मैंने टेंस सारे सिखा रखे हैं। चलो भाई, अब इसमें डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना है वह पढ़ना चाहती है, अब इसके लास्ट में देखो लिखा है चाहती है, तो बनाते हैं शी वांट्स टू रीड, शी वांट्स टू रीड। अब वांट्स में एस लगाना पड़ा क्योंकि ही शी नेम इट के साथ लगेगा। अगर मना करें नहीं वो नहीं पढ़ना चाहती है, शी डज नॉट वांट टू रीड, अब नेगेटिव में डज आएगा ही शी नेम इट के साथ और एस तो भागी जाता है, शी डज नॉट वांट टू रीड। और जैसे मुझे कहना है मैं जाना चाहता हूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। और मना करेंगे नहीं भाई मैं नहीं जाना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू गो। अब आई वांट टू गो में ऐसे नहीं लगा क्योंकि आई यू विद के साथ ऐसे आई एस नहीं लगता, और नेगेटिव में इनके साथ डू लगता है। और एक कमाल की जानकारी दे दूं आपको, आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हो, वांट को वाना भी बोल सकते हो। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो की जगह आई वांना गो, और नेगेटिव में आई डू नॉट वांट टू गो की जगह आई डू नॉट वांना गो। इस डू नॉट को भी कंबाइन कर दो, डोंट, आई डोंट वांना गो, तो वांट टू को ही वाना बोलते हैं जरा स्टाइल में। तो पहला मॉडल है हमारा वांट टू, लिख लिया होगा, लिख लेना, रजिस्टर बना लिया करो अपना, अब तक नहीं बनाया है तो। अब हमारा दूसरा मॉडल है वांटेड टू। इसे देखकर तो सलमान खान की याद आती है, पता नहीं क्यों। वांटेड टू, इसकी हिंदी होती है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे और चाहा। ये इसकी हिंदी है, ये इसकी मीनिंग है जहां पर भी ऐसे वाक्य आए। तो चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जो है क्या नाम है इंस्पायर है, उससे ज्यादा इनका मेल जोल है। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव में डिड आता था, तो वांटेड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट डिड नॉट और फिर खाली वांट टू, क्योंकि डिड आता तो सेकंड फर्स्ट बदल जाती है, तो वांटेड पहले से ही सेकंड फॉर्म थी, तो नीचे आते ही वो वांट हो गई, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ऊपर थी वैसे नीचे लिखेंगे। अब डिड अकेला ये सबके साथ लग सकता है, ही शी नेम इट आई यू विद के साथ। चलो बनाते हैं। जैसे मैं जाना चाहता था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो। चाहता था, चाहता हूं होता तो वांट टू होता, और वांट टू को ही वाना पढ़ते हैं, वांटेड टू को वाना नहीं पढ़ते। अब नेगेटिव बनाएंगे मैं नहीं जाना चाहता था, तो डिड नॉट, आई डिड नॉट वांट टू गो। जब डिड नॉट आता है यानी डिड आता है तो वांटेड नहीं लिखते, वांट लिखते हैं। यहां इसे वाना बोल सकते हैं, आई डिड नॉट वाना गो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चोर ने भागना चाहा, तो यहां पे देखिए लास्ट वाला चाहा, तो चाहता था, चाहती थी, चाहते थे और चाहा, ये इसी की पहचान है। चोर ने भागना चाहा, चोर द थीफ या थीफ, द थीफ वांटेड टू रन, द थीफ वांटेड चाहा टू रन, भागना। अब मना करेंगे
नहीं भाई चोर ने नहीं भागना चाहा, बहुत शरीफ चोर था, ऐसे चोर तो मिलते भी नहीं है। द थीफ डिड नॉट वांट टू रन। तो अब आपने देखा कि डिड नॉट आते ही वांटेड का वांट बन गया, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आप खूब सारे बनाओ, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, तुम मरना चाहते हो, तुम खेलना चाहते हो, वो बनेंगे वांटेड, वांट और वांटेड टू के साथ। अब हमारा नेक्स्ट वाला मॉडल है लाइक टू। अब लाइक टू की हिंदी होती है पसंद करता है, अच्छा लगता है, पसंद है। ये तीनों इसी की हिंदी होती है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई कहता है मैं मोबाइल पसंद करता हूं, कोई कहता है मुझे मोबाइल पसंद है, कोई कहता है मुझे मोबाइल अच्छा लगता है। तो चाहे अच्छा लगता है, चाहे पसंद करता है, चाहे पसंद है, वो लाइक टू में ही जाएगा। अब इसको बनाने के लिए फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आधारित है, ताए हैं तिए वाले रूल पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे लाइक में एस लगेगा कब? अगर सिंगुलर है, ही शी नेम इट है, तो लगेगा लाइक्स, और अगर आई यू भी है तो खाली लाइक टू। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डूडस आते ही लाइक में एस हट गया। अब डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है रानी को खेलना पसंद है, या रानी को खेलना अच्छा लगता है, या रानी खेलना पसंद करती है, एक ही बात है। तो रानी को खेलना पसंद है, रानी लाइक्स टू प्ले। अब लाइक में ऐसा लगाना पड़ा क्योंकि ही शी नेम इट के साथ लगेगा। मना करेंगे नहीं, वे रानी को खेलना पसंद नहीं है, रानी डज नॉट लाइक टू प्ले। अब यहां पे खाली लाइक टू रह गया, क्योंकि डू डज आता है तो ऐसे भग जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे पढ़ना पसंद है, या मैं पढ़ना पसंद करता हूं, एक ही बात है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड, स्टडी भी कर सकते हैं, आई लाइक टू रीड। अब लाइक में एस नहीं, क्योंकि आई यू विधि के साथ एस नहीं लगता। नेगेटिव बनाएंगे, नहीं नहीं मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट या डू नॉट लाइक टू रीड। क्लियर हो गई बात? तो लाइक टू पसंद है, अच्छा लगता है, या पसंद करता है। अब नेक्स्ट वाला मॉडल है लाइक्ड टू। अब लाइक टू का पास्ट वाला मॉडल लाइक्ड टू है, जो कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, और इसकी हिंदी है पसंद करता था, अच्छा लगता था, या पसंद था। तो ये वर्ड एक, हिंदी तीन, इसलिए क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं खेलना पसंद करता था, मुझे खेलना पसंद था, मुझे खेलना अच्छा लगता था। बात एक ही है कि कोई चीज पसंद थी पहले टाइम पे, पास्ट में, तो लाइक्ड टू लगाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है, वही सेकंड फॉर्म वाले पे, क्योंकि लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड होती है, तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। चलो इसका फॉर्मूला देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक्ड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और जब जब डिड आता है सेकंड फॉर्म फर्स्ट बदल जाती है, तो लाइक्ड वापस से सीधा हो जाएगा लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो भाई, अब अच्छा दोनों चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, लाइक हो, लाइक्ड हो, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कभी सोचो सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट है वो लाइक्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग गई है, अब उसको बदलने की जरूरत नहीं है आगे वाली को। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाँ, उसे दौड़ना पसंद था, या उसे दौड़ना अच्छा लगता था, या वो दौड़ना पसंद करता था, बात एक ही है। उसे दौड़ना पसंद था। अब उसे लड़का है तो ही, लड़की है तो शी माना लड़का। ही लाइक्ड टू रन, ही लाइक्ड था टू रन। नेगेटिव, नहीं उसे दौड़ना पसंद नहीं था, ही डिड नॉट, अब खाली लाइक रहेगा, लाइक टू रन। ठीक है, एक और दो एग्जांपल। जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता था, आई लाइक्ड टू स्पीक, और मना करेंगे नहीं मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता था, आई डिड नॉट लाइक टू स्पीक, खाली लाइक रह जाएगा जब डिड आएगा। और क्या वाला है तो डिड पहले आ जाएगा, और इससे पहले डूडस वाला था उसमें डूडस पहले आ जाएगा। जैसे क्या मुझे बोलना अच्छा लगता था, डिड आई लाइक टू स्पीक, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब जब डिड आएगा लाइक ही रहेगा, लाइक्ड नहीं होगा। तो ये हमारे लाइक वाले कंप्लीट हो गए। आओ अब नेक्स्ट वाला सीखते हैं। और भैया नेक्स्ट वाला मॉडल है ये टू वाला जो है, और वो है बिगन टू। और बिगन टू की हिंदी होती है लगा, लगी, लगे, यानी मैं जाने लगा, मैं आने लगा, वो पढ़ने लगा, वो खेलने लगा। अब इसे बनाने के लिए फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिगन टू, और उसके अब देखो स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव में स्पेलिंग चेंज हो जाएगी बिगन टू की। बिगन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट। अब डिड नॉट देखो बिगन का बिगिन हो जाएगा, क्योंकि बिगन सेकंड फॉर्म है। जैसे ही डिड आएगा उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बिगिन हो जाएगी। बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट
फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह रोने लगा। अब वह रोने लगा में लास्ट में लगा आ रहा है तो लिखेंगे he began to weep। weep माने रोना, he began to weep। और मना करेंगे नहीं नहीं भैया वो नहीं रोने लगा, he did not begin to weep। begin आ गया। अब इसमें देखिए जैसे did not आया। एक और लेते हैं, जैसे कुत्ता भौंकने लगा। अब फिर से लगा आ रहा है तो the dog began to bark। bark माने भौंकना। और नेगेटिव बनाएंगे नहीं भाई कुत्ता नहीं भौंकने लगा, the dog did not begin to bark। अब यहां पे begin आ गया। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि इसमें गागीगे आ रहा है तो विल क्यों नहीं आ रहा, तो ये गागीगे है लेकिन पास्ट के सेंटेंस बना रहा है। कुत्ता भौंकने लगा यानी बात गुजर गई। अगर ये होता कुत्ता भौंकेगा, अभी भौंका नहीं है भौंकेगा, तो ये फ्यूचर की बात हुई। फ्यूचर वाले गागीगे के लिए विल लगता है, शैल लगता है, लेकिन ये गागीगे तो है लेकिन ये पास्ट का, इसलिए तो इसमें बिगन सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, नीचे आते ही डिड आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म बिगिन हो रही है। नेक्स्ट वाला है टू का मॉडल यूज्ड टू। और यूज्ड टू की हिंदी होती है करता था, करती थी, करते थे। कोई भी पुरानी चीज आपको बतानी है, मैं जाया करता था, हम सोया करते थे, हम पढ़ा करते थे, मैं खेला करता था, तो वो सारे यूज्ड टू में बनते हैं। अब इसको बनाने का फॉर्मूला ध्यान से सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या अफर्मेटिव फॉर्मूला है नॉर्मल वाला बनाने का। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट की बात होगी, इसमें करता था तो ऑब्वियसली डिड आएगा, अगर करता है होता तो डू डज आता, तो डिड नॉट। और जब जब डिड आता है सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदलती है। इतनी देर से आपको बता रहा हूं, लाइक्ड का लाइक हो गया, जो है आपका वांटेड का वांट हो गया, बिगन का बिगिन हो गया, तो यूज्ड का यूज हो जाएगा, खाली यूज डी हट जाएगा। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो जैसे हम कहें मैं खेला करता था, भाई जब मैं स्कूल में था ना बहुत खेला करता था अपने स्कूल में, मैं खेला करता था, तो लास्ट में करता था, तो इसे बनाएंगे I used to play। I used to play यानी मैं खेला करता था। और अगर इसका नेगेटिव बनाए, नहीं भाई नहीं मैं नहीं खेला करता था, तो बनाएंगे I did not use to play। अब did not आएगा और जैसे did not आएगा यूज रह जाएगा। एक और देखो, जैसे मैं कहूं वह कार चलाया करती थी, वह कार चलाया करती थी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे she used to drive the car। अब drive the car फर्स्ट फॉर्म ड्राइव है, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे नहीं मेरी कार नहीं चलाया करती थी, वो तो ऑटो चलाती थी, अब जाके कार लिया उसने, तो she did not use to drive the car। तो used to मतलब पास्ट हैबिट्स बताना, पास्ट की कोई चीज बताना कि ये काम हम किया करते थे। तो क्लियर हो गया ना used to। अब भैया नेक्स्ट वाला मॉडल है need to। अब need to की हिंदी होती है जरूरत है, आवश्यकता है। वैसे हम नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते मम्मी मुझे 10 रुपए की आवश्यकता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हिंदी है। हम बोलते मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तो जरूरत है भी इसकी हिंदी है। और बनाने का फॉर्मूला वही प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पर आधारित है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नीड में एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही शी नेम इट होगा तो, और अगर आई विदे है तो नीड टू रह जाए खाली। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में डू डज आएगा। जैसे मुझे कहें तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, अनपढ़ हो रहे हो तुम ज्यादा ही, सो बनाएंगे यू नीड टू रीड। यू नीड टू स्टडी भी कर सकते हैं, रीड यू के साथ ऐसे नहीं लगता, यू विद के साथ मना करेंगे नहीं तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो तुम तो। यू डू नॉट, डोंट भी कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू रीड। एक बार फिर से देखो, जैसे मैं कहूं सचिन को खेलने की जरूरत है या सचिन को खेलने की आवश्यकता है, सो बोलेंगे सचिन नीड्स टू प्ले। अब एस क्यों लगा, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ लगता है। और मना करेंगे नहीं सचिन को खेलने की जरूरत नहीं है, सचिन डज नॉट नीड टू प्ले। डज लगता है ही शी नेम इट के साथ, आई विद के साथ डू लगता है, जैसे इससे ऊपर वाले के साथ लगा हुआ है। तो नीड टू मतलब जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, तुम्हें आने की जरूरत है, तुम्हें बोलने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। और भैया आखिरी मॉडल सुनो, और वो भी कमाल का ही है। अरे कमाल फमाल कुछ नहीं है, बट नीड का पास्ट सिखाने वाला हूं, और वो है नीडेड टू। अब नीडेड टू की हिंदी ऑलरेडी आप समझ गए होंगे, जरूरत थी या आवश्यकता थी। और इसको बनाने के लिए पास्ट का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट डिड नॉट आएगा, उसके बाद नीड टू रह जाएगा, क्योंकि जब जब डिड आता है सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे कहें मुझे दौड़ने की जरूरत थी, पता नहीं क्यों नहीं दौड़ा मैं,
सो बनाएंगे आई नीडेड टू रन, आई नीडेड टू रन, और मना करेंगे नहीं भाई मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं थी, तो आई डिड नॉट नीड टू रन। अब जैसे डिड नॉट आया नीडेड का नीड हो गया, तो क्लियर हो गई बात। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूं जो भी मैंने आज आपको मॉडल सिखाए हैं। वांट टू चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। वांटेड टू चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। इसके अलावा नीड टू जरूरत है। इसके अलावा यूज टू करता था, करती थी, करते थे। इसके अलावा बिगन टू यानी लगा, लगी, लगे। फिर है लाइक टू पसंद है, अच्छा लगता है या पसंद करता है। फिर है लाइक्ड टू पसंद करता था या अच्छा लगता था। और आज मैंने आपको स्पीड में जल्दी सिखाए, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको टेंस सिखा रखे। सो आई एम श्योर अब आपको ज्यादा खोल के ये चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। अब आपको जरूरत है इस पे प्रैक्टिस करने की। तो लो, अरे मैं कंप्यूटर वाली मैडम कौन सी हो तुम, एडिटिंग वाली, लगाओ इनके लिए एक भयंकर सा होमवर्क। देखो ये आ गया आपके लिए होमवर्क। अब इस होमवर्क में यही सेंटेंसेस दिए गए जिसमें लास्ट में लगा आए, करता था आए, पसंद है या कुछ भी आए, तो आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लेकिन ध्यान से सुनो, एक के दो बनाने हैं। ये सारे अफर्मेटिव है, इसमें किसी में भी मैंने नहीं दे रखा है, तो आपको साथ ही साथ नहीं वाला भी बनाना है। जैसे मान लो इसमें तो नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से बना देता हूं। जैसे मुझे बोलना पसंद है, तो आप दो बनाएंगे, आई लाइक टू स्पीक, आई डोंट लाइक टू स्पीक, यानी डू नॉट लाइक टू स्पीक। सो आप ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव ऐसे बनाना। ए बनाना ब्रैकेट के बाद आई लाइक टू स्पीक, एन बनाना यानी नेगेटिव, आई डोंट या आई डू नॉट लाइक टू स्पीक। बाकी आपका जो तरीका हो, ए और एन की जगह कुछ और लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। तो भैया ये थी आज की 36वें दिन की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं 2 से बनने वाले जहरीले मॉडल्स। अब मॉडल भी खत्म हो गए कसम से, अभी तो हमारे पास बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो भैया ऐसे ही सीखते रहो, इंग्लिश स्पीकिंग तो मैं सिखा के ही रहूंगा। और ये सारी चीजें नोट करके रजिस्टर बना लो, दहेज में लेके जाना अपने। और अगर लड़के हो तो दहेज में देना सीखो, लेना मत सीखो। चलो भैया, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।